मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। राधे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि कल कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत एक बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है, और इस संयोग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। पौराणिक दृष्टि से द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में बुधवार मध्यरात्रि के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। और इस बार 6 सितंबर को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र तीनों का बिल्कुल वैसा ही संयोग बन रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय बना था। है ना ये एक अद्भुत संयोग। तो चलिए हम आगे रोहिणी नक्षत्र की विशेषता के बारे में जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और उनकी शरीर की बनावट भी बहुत सुंदर होती है। साथ ही वे मेहनती और महत्वाकांक्षी होते हैं। श्री कृष्ण के लिए पृथ्वी में मायावी बल का सहारा लेने के लिए और कई कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए इस नक्षत्र में जन्म लेना आवश्यक था। श्री कृष्ण को सबसे अधिक स्थिर, मृदुल और अच्छी तरह से संतुलित, ईमानदार, शुद्ध व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और केवल रोहिणी नक्षत्र ही इसे दे सकता था। रोहिणी नक्षत्र एक राजसीय नक्षत्र है और इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण को एक क्रिया प्रधान व्यक्तित्व मिला। जैसे भगवान श्री राम 12 कलाओं से युक्त थे, वैसे ही श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे ताकि वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। तो आइए जानते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण अपने जीवन से हमें क्या सिखलाते हैं। पहली बात वो यह सिखलाते हैं कि कर्म ही जीवन है। बिना कर्म हमारा जीवन एक बंजर जमीन जैसा है। दूसरी बात वो यह सिखलाते हैं कि हमारा जीवन एक युद्ध है जिसे हमें लड़ना भी है और जीतना भी है, परंतु सिर्फ धर्म युक्त होकर ही। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम की पवित्र परिभाषा को भी जन्म दिया था और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में प्रेम की सच्ची परिभाषा का निर्माण करना चाहिए। और उन्होंने यह भी सिखलाया कि मनुष्य के अहम से ही उसके जीवन का अंत होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह सिखलाई कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सच है। तो आइए इस जन्माष्टमी में प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित होकर और भक्तिमय में डूबकर उनका जन्मोत्सव बनाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे कृष्णा।